ओम शांति। नवरात्रि के दिनों में भक्त लोग पूजा आराधना की अनेक युक्तियां अपनाते हैं। अपनी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए अनेक प्रकार से त्याग तपस्याएं करते हैं। ऐसे ही हम ब्राह्मणों को भी बाबा ने अनेक विधियां बताई हैं सिद्धि प्राप्त करने की। पर सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी बाबा समय समय पर ऐसे विशेष समय का इशारा देता है जब मेहनत कम करना पड़े। तो अभी नवरात्रि के समय चारों ओर का वायुमंडल शुद्ध और पवित्र होता है। ऐसे समय पर कम मेहनत में ज्यादा प्राप्ति की जा सकती है। तो आज हम बाबा के द्वारा हमें प्राप्त 5 विशेष शक्तियां जो हमें सिद्धि प्राप्त करने की ओर अग्रसर करती हैं। 5 शक्ति में पहली शक्ति याद की शक्ति। जब हम इन दिनों में विशेष याद का प्रोग्राम बनाकर बीज रूप अवस्था में स्थित होने का अभ्यास करते हैं, एक पिता निराकार परमात्मा की याद की लगन में मगन होते हैं। एक पिता परमात्मा से अनेक खजानों की प्राप्तियां करते हैं। हमारे अंदर के जो भी पाप कर्म है अर्थात विकर्म है, जो भी कमी कमजोरियां हैं अर्थात जो भी हमें आवश्यकताएं हैं, वे सभी आवश्यकताएं स्वतः और सहज पूर्ण कर सकते हैं। विशेष याद का समय 2 समय अमृत वेला और नुमाश्याम, इन दोनों समय पर विशेष प्राप्तियों का विधान है। और नवरात्रि के समय में कभी भी आप बाबा की याद में बैठ सकते हैं। सहज और स्वतः योग मुद्रा में स्थित होकर बाबा से प्राप्तियां कर सकते हैं। दूसरी शक्ति दान शक्ति। भक्त लोग नवरात्रि के समय दान दक्षिणा देते हैं, पंडितों को भोजन खिलाते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं। ऐसे समय पर हम भी इन विधियों को अपनाएं और इनके साथ साथ जो स्वयं परमात्मा शिव ने हमें दान की विशेष शक्ति दी है, हमें परमात्मा खजानों का दान करना है, गुणों का दान करना है, ज्ञान का दान करना है, शक्तियों का दान करना है। कमजोर आत्माओं को, रोगी आत्माओं को, भक्त आत्माओं को, बल्कि सारी विश्व की एक एक आत्माओं को मनसा सकाश द्वारा बाबा से प्राप्त खजानों का दान देना है। यह दान की शक्ति, हम जितना दान करेंगे उतना हमारे खजाने अखुट होते जाएंगे, अखंड होते जाएंगे। क्योंकि बाबा की श्रीमत है एक का पदम गुना प्राप्ति। ब्राह्मणों के लिए विशेष गायन है, देने में ही लेना समाया है। ये शक्ति विशेष हमारे भंडारे भरपूर कर देती है। ऐसे ही संकल्प शक्ति। अपनी संकल्प शक्ति जो होती है वह सर्व शक्तियों का बीज होती है। सभी खजाने जो हमें परमात्मा से प्राप्त होते हैं उन खजानों का बीज संकल्प होता है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए विशेष भक्त लोग इस समय संकल्प करते हैं। संकल्प का अर्थ है प्रतिज्ञा करना। समय पर किसी विधि द्वारा स्वयं को ऐसा बांध लेना
ऐसा अपने आप को ढाल लेना जिससे हमारी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण हो। भक्त लोग अनेक विधियां जैसे पवित्रता का संकल्प लेते हैं, श्याम को पूजा आराधना का संकल्प लेते हैं, अनेक प्रकार के संकल्प कर अनेक प्राप्तियों की अनुभूति करते हैं। ऐसे ही हम यदि दृढ़ संकल्प करेंगे कि इन विशेष दिनों में हमें विशेष प्राप्तियां करना है, क्योंकि बाबा ने कहा है अब अंत समय है, अंत का भी अंतिम समय है, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इसीलिए सर्वप्रथम संकल्प बीज को शक्तिशाली बना लो, क्योंकि पहले संकल्प आता है, फिर वह संकल्प बोल में आता है, फिर वह कर्म द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो हमारे सारे कर्म का आधार है संकल्प, बीज है संकल्प। संकल्प को ऐसा दृढ़ बना लो, ऐसी प्रतिज्ञाएं ले लो कि सुबह मुझे अमृत बेला करना है, 7 बजे मुझे बाबा की मुरली सुनना है, दिन भर मुझे बाबा की याद में रहना है, नुमा श्याम के समय हर आत्मा की मनसा सेवा करना है, रात में सोने से पहले बाबा को पोता मेल देकर सोना है। जब बार बार इन संकल्पों का मनन होगा तो ये संकल्प हमारी आदत बन जाएंगे, नेचुरल नेचर बन जाएंगे और स्वतः और सहज प्राप्तियां हो जाएंगी। चौथी शक्ति बाबा से हमें मिली, मौन शक्ति। बाबा सदा हमें श्रीमत देता है, कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छे बोल बोलो, सुखदाई बोल बोलो, और जितना हो सके अंतर्मुखी होकर रहो। अंतर्मुखी रहेंगे, मौन होकर रहेंगे तो स्वचिंतन, स्वदर्शन, परमात्म दर्शन, परमात्म चिंतन कर सकेंगे, पर चिंतन और पर दर्शन से मुक्त रह सकेंगे। नवरात्रि में विशेष हम सुबह कम से कम मुरली क्लास जाने तक मौन व्रत को धारण करें। मौन व्रत जब अमृत वेला से हम मुरली तक रखेंगे तो असीम शक्तियों की अनुभूति होगी, अनेक प्राप्तियों की अनुभूति होगी। दिन भर के लिए हमारे पास परमात्म खजानों का भंडार लग जाएगा। बाबा जो मुरलियों में इशारे देते हैं उन इशारों को स्वरूप में लाने की शक्ति मिलेगी। भक्त लोग भी नवरात्रि के समय 10-10, 20-20 मिनट मौन रहने का अभ्यास करते हैं। उससे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, उनके विचारों में हिंसकता अर्थात अहिंसा खत्म होती है। जब वे लोग गलत बात कहना छोड़ देते हैं, वह समय तभी होता है जब वे मौन धारण करते हैं। नहीं तो दिन भर देहभान में होने के कारण, 5 विकारों के वशीभूत होने के कारण कोई ना कोई विकार प्रत्यक्ष हो ही जाता है। पर जब मौन धारण करते हैं तो स्वतः और सहज हर विकार पर, हर कमी कमजोरियों पर मर्यादा का ताला लग जाता है। ऐसे ही बाबा ने हमें एक और शक्ति प्रदान की। 5वीं शक्ति मानेंगे हम आहार शक्ति को। आहार शक्ति इस नव दुर्गा के समय पर भक्त लोग भी सात्विक भोजन करते हैं, मांस मदिरा का त्याग करते हैं और पूजा आराधना में अपने समय को सफल करते हैं। अर्थात जो सात्विक भोजन वे आहार में लेते हैं उससे भी उन्हें माता की पूजा आराधना करने का, माता को ध्यान करने का विशेष सहायता मिलती है। ऐसे ही हम बच्चों ने भी
सात्विक भोजन अपनाया है। सात्विक भोजन के साथ साथ हमें भोजन करने पर हल्कापन महसूस हो। हम योगी हैं। योगियों का भोजन हल्का और लाइट होता है। कोई भी भोजन की वस्तु ऐसी ना हो जो हमें आकर्षित करती हो। कभी भी भोजन इतना ना किया जाए जिसको खाने से आलस्य और अलबेलापन आए। तो आहार शक्ति का प्रयोग भी हमें इस नवरात्रि के समय पर करना है। इस शक्ति के आधार से ही हम बाबा की याद की लगन में मगन रह सकते हैं, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन कर सकते हैं, बाबा से प्राप्त खजानों का दान कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।